तो गुफ्तगू का आगाज हम करेंगे डॉक्टर नसीम अशरफ से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच टू बी विद ARY न्यूज़ टुडे। बहुत शुक्रिया जानजेब आपका मुझे दावत देने का। डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं? बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है कैमरा हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, और आप ये नताइज किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही नेक टू नेक मुकाबला है। बिल्कुल, नताइज से पहले मैं एक बात, जैसे आपने किया कि जो ये इलेक्शन है बिल्कुल एक मुनफरिद और शायद अमेरिका की तारीख में इसकी मिसाल ना मिले कि एक कैंडिडेट एक कन्विक्टेड फेलन है, उस पर 30 केसेस हैं जिसपे सजा उनको गिल्टी करार दे दिया गया है, 500 मिलियन का फाइन है, 2 कातलाना हमले हुए हैं और उसके बावजूद वो मकबूल हैं और वो जीतने के लिए पूरी वो रखते हैं। दूसरी तरफ ये पहली दफा हुआ है कि इलेक्शन में 3-4-6 माह के टाइम में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उन्होंने अपना जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उसको दस्तबरदार होने पे मजबूर किया, यानी प्रेशर डाल के कि वो ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उन्होंने कामला हैरिस को मैदान में लेके आए। So it's a very unique type of a situation। लेकिन उससे हुआ ये है जानजेब के मुल्क में बहुत ज्यादा सवियर डिवीजन है और इतना खौफ और हरास है, क्योंकि उसमें कह रहे हैं कि अमेरिका ऑन एज, मतलब ये कि दोनों पार्टियों की वजह से इतना स्ट्रेस है। कई लोग तो बिल्कुल ये स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क टाइम्स का आज मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कई लोगों ने अपने टीवी की सब्सक्रिप्शन बंद कर दी है क्योंकि दे कैन नॉट हैंडल द एंजाइटी एंड द स्ट्रेस। तो आई थिंक इस वक्त जो ये इलेक्शन जिस तरीके पे जा रहा है, अनबिलीवेबल टर्न आउट है। जैसे हमें 2 दिन पहले पता लगा कि एक्चुअली प्री पोल जो वोट्स डाले 70 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी ये अपना हक इस्तेमाल किया है। अगर कि उन्होंने ये इस्तेमाल किया है तो अब ये किसी को नहीं मालूम कि वो किसके फेवर में थे। हमेशा लोग ये ट्रेडिशनली कहते हैं कि जो मेल इन बैलेट्स या एब्सेंटी बैलेट्स होते हैं वो डेमोक्रेट्स को फेवर करते हैं। दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि रिपब्लिकन्स को भी रूरल एरिया से ज्यादा इस वक्त सपोर्ट मिल रही है। हालांकि फार्मर्स का इशू है, लेकिन इस वक्त जो लास्ट मैं 2 बात करके खत्म करूंगा। डिमोइन रजिस्टर की पोल जो बड़ी कवी पोल होती है और वो 2 दिन पहले आती है और 2 दिन के बाद आपको पता है कि कोई पोल और नहीं आ सकती। तो डिमोइन रजिस्टर ने ये बताया है कि कामला हैरिस का 3 पॉइंट का एज है, 47% वर्सेस 44% इन आयोवा। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि दिस डजंट मीन एनीथिंग, क्योंकि पोल्स आर ओनली पोल्स, ये कोई रियल एग्जिट पोल नहीं है। दीज आर लाइकली वोटर्स और कई दफा पोल्स बिल्कुल गलत साबित हुई हैं। सो इस वक्त ये इतना क्लोज है, लेकिन मुल्क में खौफ और हरास है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप साहब ने कल, जैसे उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि ट्रंप साहब इलेक्शन के रिजल्ट नहीं मानते, which he has full capacity to do that, then what will happen? And would there be violence on the streets? Would there be an impasse? उसकी वजह ये है कि आपको मालूम होगा, जैसे बहुत मुझसे ज्यादा, कि हर स्टेट के अपने रूल्स हैं। Till when can they count the ballots? Same day registration, voting allowed or not allowed? ये सारी बातें जो हैं, इस वजह से रात को ये एक्सपेक्ट करना, आज पेंसिल्वेनिया का जो इशू है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी है कि आप अपने कानून के मुताबिक वोटर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ बैलेट भी उसी दिन काउंट कर सकते हैं। तो डिलेज होंगे, लेकिन डिलेज का मतलब ये नहीं है कि हम ये समझें कि इसमें धांधली हुई है या इसमें कोई गड़बड़ हुई है। खतरे की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये 2-3 दफा कहा है कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं और अगर ये रिजल्ट उनके मुताबिक ना आए तो वो उसके ऊपर क्या करेंगे या उसका रद्द-ए-अमल उनके सपोर्टर्स में क्या होगा। फैयाज साहब, आप क्या इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक करेंगे कि देर बहुत की डेमोक्रेट पार्टी ने कैंडिडेट को फाइनलाइज करने में? हमेशा से सदर बाइडेन ये कहते रहे कि वो पीछे नहीं हटेंगे, वो ये इंतखाबात लड़ेंगे क्योंकि वही एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ट्रंप को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन पार्टी प्रेशर और अवामी दबाव के बायस उनको अपना फैसला तब्दील करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि ये फैसला जो है ये असरअंदाज हो सकता है इंतखाबी नताइज के ऊपर? जो अभी जो बात हो रही थी, नसीम साहब जो बात कर रहे थे, तो मैं काफी हद तक उनकी बातों से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। कॉन्टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा कंपैरेटिव कॉन्टेस्ट है।
अच्छा, जहां तक आपने बात की है कि बाइडेन साहब के, मैं समझता हूँ ये स्ट्रेटेजिक था, इसलिए कि कमला हैरिस को पार्टी प्राइमरी से नहीं गुजरना पड़ा। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम भी जो पार्टी प्राइमरी में जो है एक दूसरे से जो मुख्तलिफ स्टेज पे होते हैं, लोग मुख्तलिफ लेवल पे होते हैं, तो कुछ लोग जो है वो डिवाइड हो जाते हैं और कुछ लोग जो है दूसरी तरफ चले जाते हैं। जिस तरह से हालांकि ट्रम्प जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे अपनी पार्टी के अंदर, लेकिन फिर भी बहुत सारे ट्रम्प के लोग जो ट्रम्प के खिलाफ जिन लोगों ने प्राइमरी लड़ी थी, वो इस वक्त डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता ऐसा है कि ये स्ट्रेटेजिक था कि जब इनका रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन हो गया, ट्रम्प जो है उनको इन्होंने नॉमिनेट कर लिया, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट अपनी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थे और उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट भी जो लिया, वो शायद अगर ये कमला अगर होती ही पहले तो वो शायद अपना वाइस प्रेसिडेंट किसी और को लेते, हो सकता है किसी औरत को लेते या कोई और किसी और ढंग के आदमी को रखते। तो बहरहाल मतलब आप कह रहे हैं कि कमला अच्छी चॉइस है डेमोक्रेट पार्टी की, राइट? एब्सोल्युटली, इसलिए कि कमला ने डेमोक्रेटिक पार्टी को यूनाइट किया है। बाइडेन के साथ यही हो रहा था कि जो प्रोग्रेसिव विंग है वो बाइडेन के साथ नहीं चल रहा था, और बहुत सारी इसमें मेजर इसकी वजह गाजा का भी है और भी कुछ इलेक्शन की कुछ चीजें हैं जो कि उनके साथ नहीं दे रहे। फिर दूसरी एक एज फैक्टर का भी था, काफी उनके ऊपर मजाक बनाया गया और बहुत सारी चीजें कही गई। तो जो ये तो तय था कि बाइडेन इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो टाइमिंग का जो इंतखाब था कि जब पार्टी प्राइमरी खत्म हो जाए डेमोक्रेटिक पार्टी की, ताकि इनके कमला को वो चीजें फेस ना करनी पड़े जो कि पार्टी प्राइमरीज में होती हैं, तो और इसमें कोई डिवीजन नहीं हो। साहब, तो